इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी आवाज़ सुन रहे हैं जो लगभग 13.8 बिलियन साल पुरानी है। न कोई इंसान था, न कोई तारा, लेकिन फिर भी यूनिवर्स बोल रहा था। ये आवाज़ आई थी बिग बैंग के कुछ ही समय बाद और आज भी ये गूंज यूनिवर्स में हर दिशा से आती है। हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के। वेलकम टू कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी कॉस्मिक मिस्ट्री जो हमें यूनिवर्स के जन्म की कहानी सुनाती है, एक आवाज़ जो हमारे होने का सबूत है। बिग बैंग हुआ एक अनइमेजिनेबली हॉट और डेंस एक्सप्लोजन से यूनिवर्स शुरू हुआ। सब कुछ एनर्जी था, न कोई एटम, न कोई लाइट, सिर्फ एक ग्लोइंग प्लाज्मा। 3 लाख साल तक यूनिवर्स इतना डेंस था कि लाइट एस्केप नहीं कर सकती थी। ये था एक ओपिक फॉग, एक आग का समुंदर। लेकिन फिर हुआ कुछ मैजिकल। जब यूनिवर्स थोड़ा कूल हुआ, 3000 केल्विन तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़कर एटम्स बनाने लगे और तभी पहली बार लाइट को रास्ता मिला बाहर निकलने का। वही लाइट आज बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB के रूप में दिखाई देती है। CMB बेसिकली एक लेफ्ट ओवर ग्लो है बिग बैंग का। हर दिशा से आने वाली ये माइक्रोवेव्स एक यूनिफॉर्म पैटर्न दिखाई देती है, लेकिन इसमें छोटे छोटे फ्लक्चुएशन हैं जो बताती है कि मैटर कैसे जमा हुआ और वही फ्लक्चुएशन बने स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स। 1965 में 2 साइंटिस्ट पेनजियाज और विल्सन एक रेडियो एंटीना से एक मिस्टीरियस स्टैटिक सुन रहे थे। उन्हें नहीं पता था वो एक्चुअली सुन रहे थे यूनिवर्स की पहली आवाज़। उनकी डिस्कवरी ने उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया और साइंस की सबसे बड़ी प्रिडिक्शन को प्रूफ मिल गया बिग बैंग थ्योरी का। कोब, WMAP और प्लैंक सैटेलाइट ने हमें CMB का डिटेल मैप दिया। ये मैप दिखाता है रेड और ब्लू की शेड्स में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। ये मैप है यूनिवर्स का बेबी फोटो, जहाँ हम देख सकते हैं कैसे छोटे स्पॉट ने पूरे कॉस्मोस को जन्म दिया। CMB से हमें ये सब पता चलता है यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स की है। उसका साइज और कर्वेचर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रेडियो, यूनिवर्स होमोजीनियस है या नहीं, CMB हमें कॉस्मिक ब्लूप्रिंट देता है। जी हाँ, CMB सिर्फ लाइट नहीं है, वो साउंड भी है। अर्ली यूनिवर्स में प्रेशर वेव्स थी, जैसे ध्वनि की तरंगे, एक्वास्टिक ओसिलेशन जिनसे गैलेक्सीज की सीड्स बनी। हमें लिटरली यूनिवर्स की फर्स्ट साउंड सुन सकते हैं। इसे BAO कहते हैं, बारियन ओसोटिक ओसिलेशंस। अगर CMB ना होती, बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। हम यूनिवर्स की ओरिजिन को केवल गैस कर सकते हैं, लेकिन CMB ने हमें सॉलिड एविडेंस दिया और एक कॉस्मिक टाइमलाइन भी। फ्यूचर में मिशन जैसे CMB S4 और लाइट बर्ड और भी फाइन डिटेल्स निकालेगी, पोलराइजेशन पैटर्न्स, इन्फ्लेशन सिग्नेचर्स। शायद हम यूनिवर्स के फर्स्ट ट्रिलियन सेकेंड तक की फिजिक्स को समझ पाएंगे। हाँ, हम सुन सकते हैं। CMB एक एटर्नल इको है, एक एंसेंट विस्पर जो आज भी स्पेस में गूंजती है। हर बार जब आप स्काई में देखते हैं, एक पुरानी कहानी खुद को दोहरा रही है और हम सब उस कॉस्मिक मेलोडी के पार्ट है। अगर यूनिवर्स के ओरिजिन के साउंड आप सुन पाते, क्या आप उसे महसूस कर सकते? कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और टाइम ट्रैवल जैसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष, क्योंकि हमने इस चैनल में बहुत सारे